लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? बेरोज़गारी और एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, एजुकेशन, बस यही चीज़ हमारे मुद्दे हैं। 10 साल से सरकार चल रही है कि इसमें कुछ किया है? मुझे नहीं लगता कि जो है अभी जो करना चाहिए था वो नहीं किया अभी। मतलब आपकी क्या आशाएं हैं कि जो आने वाली सरकार में जो सरकार बनेगी आने वाले समय में, उनसे क्या आशा रख रहे हैं आप? आशा यही रख रहे हैं कि बेरोज़गारी कम हो और जो अमन और शांति बनी रहे, आपस में भाईचारा बने रहे, बस यही चाहते हैं आने वाली सरकार से। युवा हैं आप, इस लोकसभा चुनाव में किस आधार पे वोटिंग करेंगे? युवा हैं तो सबसे पहली बात तो हम रोज़गार के आधार पर वोटिंग करेंगे, क्योंकि एक युवा का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोज़गार ही है। तो हम देखेंगे रोज़गार किस स्तर पे है, सरकार ने रोज़गार किस सेक्टर में दिया है, उस स्तर पे हम वोट करेंगे। और मतलब बाकी व्यवस्थाओं से लेकर आप संतुष्ट हैं? बाकी जो सरकार व्यवस्थाएं चला रही है उन सब चीज़ों से? संतुष्ट क्या, जहाँ तक मेरा मानना है कि फ़िलहाल तो मैं रोज़गार पर ही फोकस करूँगा और बाकी व्यवस्थाओं में आप बताइए किसके बारे में? किसी भी सुरक्षा प्रशासन किसी भी तरह का जो है सुरक्षा का जहाँ तक मसला है तो सुरक्षा के स्तर पे तो हम सरकार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि डिफेंस तो सबसे पहले है। सुरक्षा के स्तर पे तो हम सरकार की कोई बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी इशू है, इस पर हम सरकार को नहीं कह सकते। आंतरिक के बाहर है। आइए इधर आ जाइए। नहीं, आप जो बता रही हैं सुरक्षा का, तो मेन रीज़न है ना आंतरिक है कि बाहर का है। जैसे आंतरिक है तो स्टेट के हिसाब से है, और जो बाहरी है तो सेंट्रल के हिसाब से है, तो हिसाब से मेन फोकस रहता है ना। तो इस बार आप वोट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? हाँ, कर रहे हैं। तो किस आपका मुद्दा क्या होगा इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग का? वही है, युवा है तो रोज़गार चाहिए। हाँ। इस लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे इस बार? बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी मतलब अभी तक आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार मौजूदा समय में चल रही है, ये बेरोज़गारी को लेकर क्या कदम इसने उठाए हैं, या आने वाले समय में सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? उम्मीद का है, अभी कोई वैकेंसी निकलेगी उसको क्या करते हैं लोग, रिजेक्ट कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, फीस भरवा लेते हैं। पेपर हुआ है, उसका लीक हो गया, इसका कम से कम कुछ प्रोसेस तो होनी चाहिए, कुछ पहले से इसको सूटेबल किया जाए। कम से कम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? कुछ करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। बस यही हमारा है, बस कम से कम अपनी जो एजुकेशन उसको सही से कीजिए, बेरोज़गारी इसको हटाइए, कम से कम में करिए। बेरोज़गारी हो भी नहीं चाहिए, कम से कम क्या होनी ही नहीं चाहिए बेरोज़गारी। लोग पढ़े लिखे युवा इधर उधर घूम रहे हैं, 10,000 5,000 की जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट सेक्टर में भी। सरकारी तो छोड़ो, उसको तो क्या करते हैं, आज फार्म करवाए 2 दिन 1 महीने बाद तुरंत पेपर लीक। बस इसी बारे में नोट करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, तो सर इस लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, हमारा मानना ये है कि पार्टी कोई भी हो, चाहे आपका लोकल पार्टी में आप आ जाइए या फिर आपकी नेशनल पार्टीज़ में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको लोकल में ये देखना है कि जिस नेता को हम वोट दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने अभी तक किया क्या है। अगर उसका काम अच्छा है तो हम उस पर वोट देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अगर हम पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उस पार्टी का भी बैकग्राउंड देखेंगे कि इन्होंने पिछले 5 साल में किया क्या जिस मुद्दे को लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं या जिसको इन्होंने बोला था कि हम इस आने वाले 5 साल में करेंगे, इन्होंने उसको किया या ना किया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गेहूं चावल के कोटे से ये देश के युवाओं का भविष्य नहीं है। देश के युवाओं का जो भविष्य है वो रोज़गार से है। इस पार्क में आप देखिए कितने लोग खाली बैठे हैं, हो सकता है घूमने के पर्पज़ से आए हों या वैसे ही खाली बैठे हुए हों। आप उनके पास जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हर घर में अगर 10 लड़का है तो 2 जॉब कर रहा है, 8 लोग इसलिए बैठे हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई लिखाई सारी कंप्लीट है, बट वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो होल्ड हो जा रही है, कोर्ट में चली जा रही है, उनका जो कैरियर फंसा हुआ है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है। और मंदिर मस्जिद या किसी भी पॉलिटिक्स के नाम पे कोई झगड़े कोई फसाद नहीं होने चाहिए। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। किसी मुद्दे के नाम पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बस यही 2 मुद्दे हैं और कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में किस आधार पर वोटिंग करेंगे आप? देखिए मैम, मेन मुद्दा तो इस समय बेरोज़गारी और महंगाई है, और वही मुख्य मुद्दा है। और बाकी चीज़ें ये हैं कि सरकार अपना जो चीज़ें कहती है वो पूरी करे तो ठीक है, लेकिन इस समय मुद्दा जो है मेन महंगाई और बेरोज़गारी है। क्या चाहते हैं जो सरकार आए वो किस तरह की आए? देखिए, सरकार जो चाहिए वो विकास के लिए चाहिए, युवाओं के लिए भी तो चाहिए।
थोड़ी महंगाई भी कम करें, ताकि लोग कम से कम अब जो निचले स्तर के लोग हैं जिनके पास संसाधन, अब हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग बाहर से आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे लिए समस्या ये है कि हम कितना दिन तक चलेंगे। अभी हम लोगों का पेपर था वो भी टल गया, ठीक है। तो हम लोगों का 4 महीना 5 महीना, अभी हम लोग सोचे थे कि जुलाई में मेंस देंगे, लेकिन अब वो जा रहा है, पता चल रहा है कि अगस्त सितंबर में। तो हम लोग क्या करेंगे? ये अनायास खर्चा ही तो है 5 महीना, तो हमारे लिए यही समस्या है। इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? लोकसभा चुनाव में मैम वोट तो बहुत सारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पब्लिक का, जैसे हम जैसे युवाओं का जो मुद्दा मेन है, एक तो अपना जो रोज़गार है। अभी मैं पार्क में देख रहा था, यहाँ पे एक अपना युवा पढ़ रहे थे, तो इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जॉब का जो है वो कोई सरकार जो देती है, जो प्रोवाइड कराती है। बाकी शासन प्रशासन अच्छा चले, जो कि अभी की गवर्नमेंट में चल भी रहा है अच्छा। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि कौन इतना, अभी क्या है कि पार्टी तो है ही है, बट जो हम लोग देखते हैं कि जो लोकली कौन उम्मीदवार है उसके ऊपर भी हम लोगों को देखना चाहिए, उस हिसाब से वोटिंग का रहता है फिर।